नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। मोहल्ला क्लिनिक का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब इसको लेकर दिल्ली में ज़बरदस्त बवाल मचना शुरू हो गया है। और शुरू हो भी क्यों नहीं, जो आरोप लग रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि कोई पैसों के लिए कितना गिर सकता है। नकली दवाइयाँ सप्लाई कर दी गई, पैसे बनाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक को ओपन दिखाने के लिए किराए पर उठा दिया गया। कई आरोप हैं केजरीवाल सरकार पर। सीजी की रिपोर्ट जो कह रही है, अगर उसमें तनिक भी सच्चाई है तो ज़रा सोचिए कि कोई नेता अपने ही लोगों की ज़िंदगी से कैसे खिलवाड़ कर सकता है। क्या कोई इतना मायावी हो सकता है कि भोले चेहरे के पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र छिपा हो। दिल्ली की गलियों में आम आदमी पार्टी ने जिस मोहल्ला क्लिनिक का ढोल पीटा, उसकी हकीकत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। दावा किया गया था कि ये क्लिनिक गरीबों के लिए एक वरदान होंगी, लेकिन हकीकत में ये भ्रष्टाचार का ऐसा अड्डा बन गया जहां सिर्फ कागजों पर इलाज हुआ और असल में हुआ जनता के पैसे का खेल। सोचिए, सरकारी फंड से किराए पर लिए गए 250 मोहल्ला क्लिनिकों में से कई सिर्फ कागजों पर ही चल रहे थे। हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये किराए के नाम पर बहाए गए। बिजली का अलग बिल दिया गया, मगर असल में वहाँ कोई मरीज था ही नहीं। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा था? कौन था इस घोटाले का मास्टरमाइंड? अब सवाल ये उठता है कि अगर ये भ्रष्टाचार का अड्डा था तो केजरीवाल सरकार ने इसे रोकने के लिए पहले कदम क्यों नहीं उठाए? क्या ये मुफ्त इलाज के नाम पर जनता को धोखा देने की सोची समझी केजरीवाल सरकार की साजिश थी? क्या इन क्लिनिकों को महज एक पैसा उगाही का माध्यम बना दिया गया था? सरकार ने दावे किए कि दिल्ली में गरीबों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, मगर जब ज़मीनी हकीकत पर जांच हुई तो पता चला कि ये क्लिनिक सिर्फ फाइलों में चल रहे थे। क्या सरकार की मॉनिटरिंग इतनी कमज़ोर थी, उसे कभी पता ही नहीं चला था कि उसके अपने प्रोजेक्ट में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? या फिर कहीं सरकार खुद इस गोरख धंधे की मुख्य दर्शक बनी रही और सब कुछ करवाती रही? आरोप यहाँ तक लगते रहे कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में नकली दवाइयाँ धड़ल्ले से बेची जा रही थी। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि आंखें मूंद ली। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था? क्या जो लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुँचे उन्हें बीमारी से राहत के बजाय जहर परोसा गया? ज़रा सोचिए कि कोई किसी रोग से पीड़ित है और वो ये सोचकर दवा खा रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, एक दिन स्वस्थ हो जाऊंगा, और वो दवा ही नकली है, तो उस मरीज़ के ठीक होने की बात तो छोड़िए, वो बचेगा या नहीं और आज जीवित होगा या नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि केजरीवाल को इस बात की जानकारी ही नहीं होगी। तो क्या केजरीवाल सरकार को इस गड़बड़ी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने 3 महीने तक चुप्पी साधे रखी? सोचिए, जब दिल्ली के गरीब इलाज के लिए तरस रहे थे, तब ये मोहल्ला क्लिनिक एक बड़े भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके थे। जिस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें तो यही कहा सकता है। और क्या ये जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं था? अगर ये सच्चाई है इसमें तनिक भी, तो क्या जानबूझकर बनाई गई योजना थी ताकि सरकारी खजाने को चूना लगाया सके? क्या केजरीवाल सरकार ने फ्री इलाज के नाम पर एक ऐसी योजना तैयार की जो अंततः जनता के ही पैसे लूटने की स्कीम बन गई? यानी वहाँ डॉक्टर नहीं, मरीज़ नहीं, दवा नहीं, मगर हर महीने लाखों रुपए किराए और बिजली के नाम पर उड़ा दिए गए। अब सवाल उठता है कि अगर ये क्लिनिक असल में मौजूद ही नहीं थे तो ये पैसा आखिर किसी जेब में जा रहा था? कौन था इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड? क्या इस घोटाले की जड़ें सीधे दिल्ली की सतह के गलियारों तक नहीं जाती? इन मोहल्ला क्लिनिकों को मंजूरी किसने दी? क्या किसी ने जांच नहीं की कि क्लिनिक असल में
को ठिकाने लगाने की साजिश रची। सवाल उठता है कि हर क्लिनिक के लिए 20-25 हज़ार रुपये किराए पर दिया जा रहा था। आखिर क्यों? इन जगहों का चुनाव किस आधार पर हुआ? क्या कोई तय सिस्टम था, प्रक्रिया थी, या फिर भ्रष्टाचार की सीढ़ी चढ़ाकर या चढ़कर अपनों की जेबें भरी जा रही थी? अगर सरकार को इस पर पहले संदेह नहीं हुआ तो क्या ये जानबूझकर किया गया घोटाला नहीं था? इस पूरे खेल में दो बातें साफ नजर आती हैं। या तो दिल्ली सरकार ने बिना सोचे समझे मनमाने तरीके से क्लिनिकों के लिए जगह किराए पर ली और लाखों रुपए फूंक दिए, या फिर ये एक सुनियोजित घोटाला था। अब जब दिल्ली में नई सरकार आई है तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY लागू करने की बात हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि केजरीवाल सरकार ने इसे लागू क्यों नहीं किया? क्या दिल्ली के गरीबों को बेहतर इलाज मिलने से रोकने के लिए जानबूझकर इस योजना को दिल्ली में लागू ही नहीं किया गया? क्या आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अपनी राजनीतिक विचारधारा के चलते दिल्ली के लोगों को इस योजना से वंचित रखा? और क्या इसके पीछे मोहल्ला क्लिनिक के आड़ में भ्रष्टाचार की साजिश थी? अगर PMJAY जैसी योजना पूरे देश में सफल हो सकती है तो दिल्ली में इसे लागू करने में आप सरकार को क्या परेशानी थी? और सवाल सिर्फ मोहल्ला क्लिनिकों तक सीमित नहीं है, सवाल आप सरकार की नीयत पर उठ रहा है। अगर उनके बनाए क्लिनिक घोटालों का अड्डा थे तो क्या उनकी पूरी स्वास्थ्य नीति एक झूठ थी? क्या दिल्ली के गरीबों को इलाज के नाम पर सिर्फ राजनीति का शिकार बनाया गया? कई सवाल हैं जिसका जल्द ही जवाब आएगा जब जांच तेज होगी। CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 19 सरकारी अस्पताल में रेफरल केंद्र नहीं बनाए गए जिसे गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भेजा सके। क्या यह आप सरकार की गरीब विरोधी मानसिकता नहीं दर्शाती? जबकि केजरीवाल सरकार को गरीबों या झुग्गी झोंपड़ी वालों